मंगलवार को पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ ने सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ ने पीजीआई प्रशासन और एमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि कोविड में पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। बावजूद इसके उन्होंने बेहतरीन काम किया और सब कुछ मैनेज भी किया, लेकिन बावजूद इसके पीजीआई प्रशासन उनकी मुख्य समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण वह पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह प्रदर्शन आने वाली 13 अगस्त तक चलेगा और 13 अगस्त को वे पैदल मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगों में चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पिछले 13 सालों में भर्ती न होना, 80 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को प्रमोट न करना, 2 साल से नर्सिंग स्टाफ का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट पेंडिंग होना आदि हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए मकान न होना सहित विभिन्न मांगे पेंडिंग हैं, जिनके ओर पीजीआई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार अपनी डिमांड्स को कॉन्टिन्यूसली रेज कर रहे हैं डायरेक्ट पीजीआई के सामने और पीजीआई प्रशासन के सामने, लेकिन हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है। यहाँ तक कि वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के अलावा हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आप हॉस्टल की हालात देखेंगे इस टाइम पे हर जगह पे लीकेज है, वाटर कूलर्स नहीं हैं और पावर कट्स लगते हैं। बार बार हमने इवन कि हमें अपने ही हॉस्टल के बाहर हमारे लिए कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा हमारा राइट टू एजुकेशन जो है छीन लिया जा रहा है, हमें कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसी कॉलेज पीजीआई से पास आउट हैं, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन से पास आउट हैं, हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से पास आउट होकर एम्स में जॉब कर रहा है, उसको विद इन 10 डेज ये ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनसाइड इंडिया ही अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें टाइम पे एनओसी नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। इस बार एम्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए क्योंकि पीजीआई प्रशासन ने एनओसी नहीं दिए। कभी कोविड का बहाना बनाते हैं, कभी ये बहाना बनाते हैं कि नीचे कोई क्लैरिकल वाले जो ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए एनओसी नहीं मिला। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पे हम किसी और कैडर की बात करें, सबका सारा काम टाइम पे हो जाता है। ना हमारे कैडर में एमएससीपी हो रही है, ना डीपीसीज हो रही हैं, और हमारी इतने ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इतना एक्यूट शॉर्टेज है स्टाफ का, और पेंडेमिक के टाइम पे भी उसी क्राइसिस में हम लोग काम करते रहे हैं। ये एक तरह का मेंटल हरासमेंट और फिजिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं। तो मैं पीजीआई प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि हमारी डिमांड प्लीज़ सुन लो और कुछ समाधान निकालिए। हाँ, पीजीआई में आप जानते ही हैं कि आजकल कोविड के टाइम में नर्सिस कितनी ओवरबर्डन है। यहाँ पर हम एक नर्सिंग स्टाफ इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक वो रिस्पेक्ट पीजीआई में नहीं दी जा रही है जिसको हम डिज़र्व करते हैं। हमारा कम से कम 2,500-3 हज़ार का पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ है, और हमारे अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स की हम बात करें तो एक मुट्ठी भर क्वार्टर्स है। आप खुद सोचिए, 70-80 या मैक्सिमम 100 क्वार्टर्स में कैसे 2,500-3 हज़ार नर्सिंग स्टाफ एडजस्ट हो सकता है। अगर हम अपने डिमांड्स पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखते हैं तो हमेशा ही पीजीआई हमारी किसी भी बात को सुनता ही नहीं है, अनदेखी करता है, हमें मजबूर करता है कि हम एजिटेशन पे उतरे। हालांकि वी आर ए रेस्पॉन्सिबल स्टाफ ऑफ द पीजीआई, वी डोंट वांट टू डू द एजिटेशन, बट पीजीआई ऑलवेज फोर्सेज अस टू डू दिस। तो हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई नाजायज़ मांगे पूरी करो, हमारी जो भी मांगे हैं सारी जायज़ हैं। अभी पिछले कितने सालों से पीजीआई में वैकेंसी नहीं निकली है। कोविड बिल्डिंग पीजीआई ने तैयार कर दी नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के नाम से। आप बताइए कि अब 1.5-2 साल से कोविड चल रहा है, क्या पीजीआई को कोविड पेशेंट्स देखने के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ नहीं रखना चाहिए था? जबकि पीजीआई पहले ही इतना ओवरलोडेड है, हमारे नर्सिस के ऊपर वैसे ही इतना काम का बर्डन है, फिर भी एक एनएचसी बिल्डिंग बना दी गई, वहाँ कोविड पेशेंट्स रख लिए गए, और पहले ही जो शॉर्टेज स्टाफ था हमारा उसी में से उठा के कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए स्टाफ को लगा दिया गया। क्यों हमें ये सारा फोर्स हमने ही क्यों सहना है? हम एनएचसी में ड्यूटी करते हैं, हर एक बंदा कोई कोविड पेशेंट्स के पास आके कभी देखता भी नहीं है, और हम नर्सिस पहले ही शॉर्टेज होते हुए भी वहाँ से निकाल के फिर भी कोविड पेशेंट्स के साथ हम डील करे जा रहे हैं। फिर भी हम खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो जेन्युइन मांग्स हैं वो तो पूरी की जाए। हर एक कैडर का कोई भी काम है, सैनिटरी वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क है,
एवरी मतलब पर्सन्स का काम है, एवरी कैडर्स का काम नर्सिस के ऊपर थोप दिया गया है। HA की सारी जॉब। हाँ, मतलब हम अपना नर्सिंग का काम करने के लिए तैयार हैं, हम अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। लेकिन दूसरे कैडर्स का काम करना इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी हम मैक्सिमम हद तक जितना हो सकते हैं पेशेंट्स की हेल्थ केयर के लिए हम चाहते हैं कि चलो पेशेंट्स सफ़र ना करें, उनकी हेल्थ सफ़र ना करें, हम मैक्सिमम काम हम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी जायज़ मांगे पूरी नहीं होंगी तो सर इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द PGI अलोन। वी वांट द सपोर्ट ऑफ द एवरी कैडर। नर्सिंग स्टाफ का साफ कहना है कि उनका यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और 13 अगस्त को वो पैदल मार्च भी निकालेंगे। बहरहाल देखना होगा कि नर्सिंग स्टाफ के PGI प्रशासन और MS के खिलाफ आवाज उठाने के बाद क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।